बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आई थिंक दैट इट विल बी योर लास्ट ऑनलाइन लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कंटेंट। ठीक है, द टॉपिक इज़ द बोटेनिकल गार्डन्स रोल इन प्लांट कंजर्वेशन। Botanical garden have collectively accumulated centuries of resources and expertise that now means they play a key role in plant conservation. Many of these activities contribute to ex situ conservation, but botanical gardens also play an important role in situ conservation. तो ये जो है इसमें कहना क्या चाहता है, ये असल में कहना चाहता है कि बोटेनिकल गार्डन की सदियों से इज्तमाही वसाइल और महारत जो है ना, अब प्लांट कंजर्वेशन के लिए अहम ज़रिया है। ठीक है, सीटो कंजर्वेशन और इन एक्स सीटो कंजर्वेशन और इन सीटो कंजर्वेशन में ना, तो ये एक्स सीटो कंजर्वेशन क्या होती है, लेटरली मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है ना, एक्स सीटो क्या होता है, ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो ये क्या है एक्चुअली, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, वैरायटी और ब्रीड ऑफ एनिमल। देखिए ना, स्पीशी है, फिर वैरायटी है, और उसके बाद ब्रीड है। स्पीशी और वैरायटी में जो फ़र्क होता है ना, जब स्पीशी से दूसरी स्पीशी उसमें से कुछ जो है ना, को एट लीस्ट वन करैक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, जेनेटिकली या फिनोटिपिकली डिफ़र कर जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड वैरायटी। ठीक है, अ प्लांट और एनिमल आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है ना, हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको, इंडेंजर्ड होने से बचाते हैं स्पीशी को, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट से, उसके नेचुरल हैबिटेट से और जगह पर रखकर। ठीक है, और इन सीटो कंजर्वेशन क्या होता है, इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। अच्छा, उसमें जो है ना, आपने एक्स सीटो में जो है वो आप कुछ तादाद लेते हैं ना, जितने के आप उनको संभाल सकते हैं, उनको एक है भी उसमें उसको पारते हैं। ठीक है ना, वो नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर आर्टिफिशियल आप हैबिटेट बनाकर उनको रखते हैं। लेकिन इन सूटों में क्या होता है, स्पीशीज़ की प्रिजर्वेशन होती है और पॉपुलेशन, उसमें पॉपुलेशन का जिक्र नहीं है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए नेचुरल स्टेट in the habitat where they naturally occur, जहाँ वो कुदरती तौर पर। तो इन सीटों कहाँ हो सकता है, जैसे बड़े बड़े जंगलात हैं अफ्रीका में ना, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि वहाँ की सारी पॉपुलेशन जो है, फ़र्ज़ करो लाइन हैं, टाइगर हैं, उनकी पूरी पॉपुलेशन को जो है वो बचाना, प्रिजर्व कर लेना, वो इन सीटू होगा। और जब हम जो है चिड़ियाघर बना लें या कोई और जगह बना लें, ठीक है ना, तो वहाँ क्या होगा, एक्स सीटो कंजर्वेशन होगी। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो उन्होंने हमें जो है बड़ी एक्सपर्टीज़ जो है प्रोवाइड की है। बोटेनिकल गार्डन्स प्रोवाइडेड एक्सपर्टीज़ हमें ना, मिसाल के तौर पर हॉर्टिकल्चर एंड कल्टीवेशन स्किल जो मिला है हमें, तो इसने हमें इस काबिल कर दिया, एनेबल अस टू ग्रो प्लांट। ठीक है, इस काबिल कर दिया है कि हम प्लांट्स को ग्रो कर सके, दैट माइट बी लॉस्ट इन नेचर, जो नेचर में हमसे खो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं। बट नाउ दैट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड इन द गार्डन। ठीक है, एक्सपर्टीज़ जो हमें मिली हैं, जो स्पीशीज़ हमारी ज़ाया हो गई हैं, हम इस काबिल हो गए हैं कि अब इन स्पीशीज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम जो है, डाइवर्सिटी जो है, उसको हम गार्डन में जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लांट्स को। ठीक है, इन द वैरायटी ऑफ गार्डन्स बाय, किस तरह से,
रिस्टोर करते हैं उनको, रिस्टोर हो ना बहाल करना, एंड रिहेबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड हैबिटेट्स, कि जो हैबिटेट्स उनके थे, ठीक है ना, गार्डन की विसिनिटी के अंदर, उनकी गार्डन के अंदर जो हैबिटेट जो डिग्रेडेड हो गए थे उनको फिर बनाकर और उनको फिर आबाद करके हम वहाँ उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोपिगेट कर सकते हैं उनको। लिविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज़, लिविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ अंडर वेरियस ग्रुपिंग, ठीक है ना, लिविंग कलेक्शन जो है वो करके हम प्लांट स्पीशीज़ को वेरियस ग्रुपिंग में लाकर मेंटेन ए लिविंग स्टोर ऑफ जेनेटिक्स डाइवर्सिटी, ठीक है ना, दैट कैन सपोर्ट मैनी एक्टिविटीज़ इन कंजर्वेशन एंड रिसर्च। लिविंग कलेक्शन हम करके प्लांट स्पीशीज़ की उनको ग्रुपों में लाकर और मेंटेन करके उनको स्टोर में क्या बचा सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जो कि हमें सपोर्ट करती है मैनी एक्टिविटीज़ इन कंजर्वेशन एंड रिसर्च में। जो ये लिविंग कलेक्शन जो है ना, ये क्या है एक्चुअली देखना है, ठीक है। आर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल रिपोजिटरी, क्या है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ लिविंग कलेक्शन क्या होती है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी कहते हैं ज़ख़ीरा है, ठीक है, बायोलॉजिकल ज़ख़ीरा है। दैट डिफ़र फ्राम बायो बैंक, बायो बैंक से ये डिफरेंट है, ठीक है। बायो बैंक में क्या होता है, पार्ट्स लिए जाते हैं या टिश्यू लिए जाते हैं उसमें ना, बाई होल्डिंग रिसोर्स दैट आर जेनेटिकली कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। तो लिविंग कलेक्शन क्या होती है, इससे हम इस काबिल होती है कि उसकी फर्दर रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन बायो बैंक जो होता है वो डिफ़र कर रहा होता है कि उसमें जो है ज़िंदा अगर होते हैं तो वो पार्ट्स होते हैं उसके। तो जो लिविंग कलेक्शन होती है ये इसको मेंटेन करके हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को, ये हमें कंजर्वेशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ में मुफीद साबित होती है। एक है कि सीड बैंक, ठीक है। सीड बैंक क्या होता है, वो ऐसी जगह जहाँ पर जो है सीड को स्टोर किया जाता है, किस लिए, टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, प्लेस वेयर सीड्स आर स्टोर टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। एंड लिविंग कलेक्शन इज स्पीशीज़ सेफ गार्ड, ये फिर फ़र्क बताया उसने, ठीक है। सेफ गार्ड क्या होता है, दिफा, बचाओ या पहले से एहतियात, सेफ गार्ड स्पीशीज़ का होता है, किस में, लिविंग कलेक्शन में। अच्छा, केयरफुल कलेक्शन एंड स्टोर, केयरफुली जो कलेक्शन हम करते हैं एंड स्टोर किसको इंश्योर करता है, रिटेंशन ऑफ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़। केयरफुली हो ना, मोहतात तरीके से कलेक्शन की हुई हो और मोहतात तरीके से उसे स्टोर किया गया हो, तो ये जो है रिटेन करती है किसको, मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ को। फॉर दिस पर्पज़ रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड, हमने अगर जो है क्या करना है, कलेक्शन करनी है और उसको वो करना है, स्टोर करना है, किस लिए, कि हम मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचा सकें, तो उसके लिए हमें रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, हेल्प करती है फॉर सेफ गार्ड ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इन सूटू कंजर्वेशन, इन सूटू कंजर्वेशन में जो है वो हमें हेल्प करती है। देन बोटानिकल गार्डन्स प्ले ए की रोल फॉर द इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी एंड सक्सेस। तो फिर उससे क्या होगा, जब हम रिसर्च करेंगे, ठीक है, इन सूटू कंजर्वेशन हम कर सकेंगे और बोटानिकल गार्डन फिर अहम रोल अदा करती है किस में, कैपेसिटी के में इजाफे और कामयाबी के लिए। अच्छा, फिर जो है ना कि स्टडी एंड रिसर्च ऑन बोटानिकल गार्डन जो है, ठीक है ना, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं किस में, बोटानिकल गार्डन
तो इससे क्या है, हमें प्लांट टेक्सोनोमी पे, जेनेटिक्स पे एंड फाइटोकेमिस्ट्री पे वो क्या करती है, इन चीज़ों को जब हम जो है स्टडी कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, कौन कौन सी, प्लांट टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स एंड फाइटोकेमिस्ट्री, और ये हमें क्या करती है, हेल्प करती है सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट की सिलेक्शन में हेल्प करती है, किस फ़ायदे के लिए, दैट कैन विदस्टैंड डिग्रेडेड एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो कि मकसद है चेंजिंग एनवायरनमेंट और डिग्रेडेशन जब हो जाती है तो उसके विथस्टैंड कर सकती है। जो सिलेक्शन हम किस बेस पे करते हैं, जब हम प्लांट्स की टेक्सोनोमी को स्टडी कर लेते हैं, उसकी जेनेटिक्स को, और फाइटोकेमिस्ट्री जो उसकी होती है। ये फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट होती है, या केमिकल डिराइव फ्रॉम प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फाइटो केमिस्ट्री कहते हैं। तो इन्वायरमेंट स्पेशली अगेंस्ट थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या जो क्लाइमेट का चेंज का जो थ्रेट होता है उसके अगेंस्ट जो है विदस्टैंड कर सकते हैं प्लांट, जब हम अच्छी तरह से उनके ये पहलू जो मैंने जिक्र किए हैं हम उन्हें अगर स्टडी किए होते हैं, ठीक है। तो तालीम जो होती है ना, एजुकेशन, ख़ास तौर पर किसके बारे में, ये जो बोटेनिकल गार्डन्स में ना, ये स्ट्रेंथन करती है किसको, बोटेनिकल गार्डन की जो एजुकेशन है, तो हमें क्या कर देती है, अनेबल देम टू कम्युनिकेट अमंग डाइवर्स ऑडियंसेस। ये एजुकेशन जब हमने हासिल कर ली तो फिर क्या हो गया, कम्युनिकेट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं किन के दरमियान, डाइवर्स ऑडियंस जो होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग जो होते हैं, फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट की कंजर्वेशन की अहमियत उनको तब पता चलता है, एंड आल्सो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, और प्लांट रिसोर्सेज जो है उनको सस्टेन करने के लिए या सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए। बोटेनिकल गार्डन्स कैन जनरेट इन वाइड वैरायटी ऑफ वेज, तो उसके कई ज़रिए हैं, कई ज़राए पैदा कर देता है हमारे लिए बोटेनिकल गार्डन जो है, ठीक है, बिज़नेस बेस में होते हैं, और भी काम भी जो है इकोनॉमिकली जो है फ्रूटेबल हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ जो है गाइडलाइंस दी, जो वो कहते हैं कि इसको जो है बोटेनिकल गार्डन के लिए जो है कुछ गाइडलाइंस हैं, कि उसमें गाइडलाइन में वो क्या बताता है कि हमेशा अवॉइड करना चाहिए इन्वेसिव स्पीशीज़ की सेलिंग में, नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है, ख़तरनाक होती, इन्वेसिव स्पीशीज़ जो ख़तरनाक होती हैं। तो ये और क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ कुड बी अवेल्ड फॉर प्रोपिगेशन ऑफ रेयर स्पीशीज़, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन्स में हम जो है क्या कर सकते हैं, हमें मौके मिलते हैं रेयर स्पीशीज़ को प्रोपिगेट करने के लिए। फिर उसने एक एग्जांपल दी हुई है उसमें वेलीमी पाइन की, ठीक है, जैसे प्रोपिगेशन उस रेयर स्पीशीज़ में किसकी मिसाल दी है, वेलीमी पाइन की उसने एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको या इसके प्रोपोगेट द प्लांटिंग नेटिव स्पीशीज़, या नेटिव स्पीशीज़ को हम प्रोपिगेट कर सकते हैं, दैट बेनिफिट वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ को फ़ायदा देती है, या नेटिव जो मकामी स्पीशीज़ होती हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, या वो स्पीशीज़ जो हैं कौन सी, रेयर स्पीशीज़ जो वलेमी पाइन की बताई। ये कोनीफर है, वलेमी पाइन क्या है, कोनीफर ट्री है, ये ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना, और रेयरेस्ट है, ओल्डेस्ट भी है, रेयरेस्ट भी है, नायाब भी है। तो आउट ऑफ 100 ट्रीज़ जो है ना एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड नाउ, जो रेयरेस्ट है ना दुनिया में, जो बहुत ही नायाब हैं, 100 किस्म के दरख्त जो हैं दुनिया में जो हैं, नाउ अंडर द फोकस ऑफ एक्सटेंसिव टू
सेफ गार्ड, तो सेफ गार्ड की तरफ इन पर अब बहुत तवज्जो दी जा रही है, इट सर्वाइवल, ताकि ये सर्वाइव कर सके, ठीक है। और उसमें कहता है कि गाइडलाइन जो ABS देता है ना, उन पर भी अमल करना चाहिए, ठीक है। अगर हम पे अमल, ये सारी चीज़ों पे अमल करेंगे तो फिर जो है बोटेनिकल गार्डन जो है उसका रोल मुकम्मल होगा, किस लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो उसमें वो कहता है कि ABS जो है ना, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो ये ABS क्या होता है, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ABS किसका अब्रीविएशन है, असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो बस एक दो पॉइंट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नंबर 1 ये है कि प्रेयर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट जो है उसको प्रेयर, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स होनी चाहिए, ऐसी टर्म्स कंडीशंस होनी चाहिए जिस पर इत्तेफाक हो, और बेनिफिट जो है उनको शेयर करना चाहिए, बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को जो है ना ABS जो है इसको फिर सुपरवाइज CBD भी करता है, CBD कन्वेंशन आपने पढ़ा है ना, वो भी करता है। तो उसकी भी कुछ कदगन इस पे लगी हुई हैं, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं। तो उसकी गाइडलाइंस कौन सी हैं, 2-3 डिस्कस करते हैं उसकी गाइडलाइन ना। एक तो है कि वो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करनी है, दूसरा है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट जो है उसको सस्टेनेबली जो है इस्तेमाल करना है। और एक और है कि द फेयर एंड एक्यूटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, मकसद है कि जो बेनिफिट्स हैं उनकी बराबर तकसीम होनी चाहिए। कौन से, रेजिंग आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज से को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वहाँ से जो मुफीद या फ़ायदा मंद होते हैं। तो वो कहता है कि इसमें जो है अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होनी चाहिए गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन में हमें ऑर्गेनिक जो है उसकी प्रोडक्शन हमें होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक में फूड होता है, हर्ब्स पैदा होते हैं जो कि ग्रोन इन गार्डन में ग्रो किए जाते हैं। तो नेक्स्ट गाइड वो करता है कि सेल बेचना, SELL सेल जो बेचना होता है, रिसाइकल प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिसाइकल प्रोडक्ट जो है ना वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड, सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स। एक तो जो है वो ऑर्गेनिक उसकी प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिकली हो, दूसरा ये है कि जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाएं वो क्या हो, जो बर्तन इस्तेमाल किए जाएं, जो मकसद है उसको मकसद है सेल करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे शॉप पर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो क्या होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल हो। और बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया और लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज्ड होते हैं, ठीक है। और अवॉइडिंग पॉल्यूशन जो है उसको, उससे भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो फूड वेस्ट पुट इनटू गार्डन कंपोस्ट, जो फूड वेस्ट है उसको गार्डन कंपोस्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि पीट फ्री कंपोस्ट होना चाहिए, ठीक है। यूज्ड इन होम गार्डन्स में इस्तेमाल होता है, और इससे बर्ड्स भी हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।